हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं नरेंद्र सर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग का एक न्यू सीरीज। पाइथन आज के दिनों में काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पाइथन का यूज करके हम काफ़ी बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, भले वो कोई भी फील्ड हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेब डेवलपमेंट हो एंड और भी बहुत कुछ। तो इस सीरीज में हम फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक हम डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं विद मेनी मेनी एग्जांपल्स के साथ। तो इस सीरीज में बने रहिए। आज हम फर्स्ट वीडियो इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपको आगे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट पाइथन के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो पाइथन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। 4 डेटा टाइप्स जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में: इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड स्ट्रिंग। इंटीजर्स मींस जो नंबर्स, जो नॉन डेसिमल्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नंबर ले लो या नेगेटिव ले लो या जीरो इटसेल्फ ले लो। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। और अगर डेसिमल नंबर आपको यूज करना है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करेंगे। ट्रू फॉल्स वाले डेटा यूज करना है तो उसके लिए बुलियन, और टेक्स्ट वाले डेटा यूज करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट आर द कमेंट्स। कमेंट्स मतलब कुछ डेटा हमें जो एग्जीक्यूट नहीं करवाना हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। तो कमेंट यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक है मल्टी लाइन कमेंट, एक है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में आपको हैश से शुरू करना है लाइंस को, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ट्रिपल कोट लिखना है, आइदर सिंगल कोट हो या डबल कोट। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे जरूर। आगे हम ये देखेंगे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस। प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट। तो जब भी हमें कुछ प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, और यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये सब करेंगे कैसे, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसको ओपन कर देते हैं, और एक फोल्डर भी हम बना देते हैं। जैसे मैंने तो बना के रखा है यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर पाइथन डेटा नाम से, तो आप भी ऐसा कुछ फोल्डर बना दीजिए ताकि उसके अंदर आप सारा डेटा एक जगह पे सेव करके रख सके। तो इस फोल्डर का हम ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन। उसमें जाके ओपन विद कोड कर दीजिए, तो वो फोल्डर आपका तुरंत ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। यहाँ पे एक नई फाइल बना देंगे हम p1.py नाम से। अब यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो। सबसे पहला कोड हम लिखने जा रहे हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट, और इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे रन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ बटन पे प्रेस कीजिए, नीचे टर्मिनल ओपन होगा, वहां पे आपको आउटपुट दिखाई देगा हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्रिंट समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब मुझे कुछ डेटा टाइप समझाना है आपको। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल मतलब जहां पे डेटा आप स्टोर करते हो, वो कंटेनर को कहते हैं वेरिएबल्स। तो मैंने x लिया है 100, तो इसका मतलब ये है कि 100 को मैंने x वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। दूसरा वेरिएबल ले लेता है y, और इसके अंदर हमने लिखा है 200। फिर लिया मैंने z, और इसमें मैंने लिख दिया है 150। तो ये x y z ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं। s करके एक अलग से वेरिएबल लिया है जिसके अंदर x प्लस y प्लस z ये तीनों को मैंने स्टोर कर दिया है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एडिशन। तो ये एक टेक्स्ट हो गया। इसके साथ हम s को ज्वाइन करेंगे यूजिंग कोमा, और s लिख दीजिए। जब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एड 450। तो 450 इज द आंसर। ओके, तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हमें एवरी टाइम रन करने पर सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हमें डायनेमिक बनाना है तो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, x के अंदर, y के अंदर एंड z के अंदर। और वो कैसे लेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, और इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये एक मैसेज जो हमने लिखा है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर लिखा है, और यही चीज y में भी लिखेंगे, और यही चीज हम z में भी लिखेंगे।
सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे सेकंड कर देंगे और यहाँ पे थर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिकल एरर आपको फेस होगा। देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे 12 लिखा फर्स्ट, फिर मैंने लिखा 62, फिर मैंने लिखा 45। तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जो कि गलत है। अब वो आंसर कैसे आ रहा है, एक्चुअली ये तीनों नंबर्स को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करके कंबाइन करके ये आंसर दिखा रहा है, बट इट इज नॉट अ राइट आंसर। तो ये कर क्या रहा है, ये एक्चुअली ये कर रहा है कि इनपुट फंक्शन का जो बेसिक नेचर है वो ये है कि वो आपके डेटा को स्ट्रिंग ही मानेगा, भले आप नंबर लिखो या स्ट्रिंग लिखो। तो इसको समझाना होगा, उसको बताना होगा कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं इंटीजर टाइप कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से इनपुट के पहले इंट का फंक्शन लिख देना है, कुछ इस तरह से। इससे होगा क्या, आप जो भी डेटा लिखोगे वो इंट में ही स्टोर होगा। अब हम रन करके देखते हैं 10, 45, 26। देखो 81 इज द आंसर, ये चीज करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं इनपुट का जो भी डेटा को, और अगर हमने यहाँ पर फ्लोट में लिख दिया तो क्या ये रन होगा? नहीं, नेवर। देखते हैं, ये आता है एरर। तो इस टाइप से आपको एरर दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है कि अगर आप इंट लगा रहे हो तो आप इसमें इंटीजर्स के नंबर ही स्टोर कर सकते हो, फ्लोट नहीं कर सकते। बट अगर आप फ्लोट लगा दोगे तो इंटीजर कर सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हम इसको फ्लोट कर रहे हैं, रन किया, नंबर्स लिखा इंटीजर में, कुछ फ्लोट में भी लिखा है, कुछ फिर से फ्लोट में लिखा, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो आ गया। तो दिस इज वर्किंग फाइन। तो इस तरह से मैंने आपको एडिशन समझाया है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो अरिथमेटिक के। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि प्रिंट और इनपुट का क्या मतलब होता है। अब इसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लो कोई मार्कशीट का प्रोग्राम करना है, तो इसमें हम यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले सकते हैं, फिर उसका हम टोटल निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं और बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पे हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, P2 करके एक नई फाइल बनाएंगे। .py जरूर लिखना, ये एक्सटेंशन है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे हम यूजर से 5 अलग अलग मार्क्स पूछेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया M1 और मार्क्स इंटीजर्स में ही रखेंगे, इसलिए हम इंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट, या फिर ऐसा लिखते हैं एंटर मैथ मार्क्स। इस तरह से जो लिखे हैं इससे मीनिंगफुल इम्पैक्ट होता है। मैथ के मार्क्स, देन साइंस, देन इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ऐसे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना नहीं भूलना है, सारे अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए। तो M1 से लेकर M5 तक सारे अलग अलग वेरिएबल्स हो चुके हैं। अब करना क्या है, टोटल। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये सभी का टोटल हमें T में मिल चुका है। इस T को हम प्रिंट करते हैं कि टोटल मार्क्स हो रहे हैं T। और साथ साथ में अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम P करके वेरिएबल ले लेते हैं और T को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे परसेंटेज इस P। तो हमें परसेंटेज भी मिल ही जाएगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मार्क्स पूछा जा रहा है मैथ के, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी और फिर कंप्यूटर। इन सबको मिलाकर टोटल मार्क्स हो रहे हैं 330 और परसेंटेज बन रहा है 66। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि 66 जो हमें मिल रहा है, 66.0 मिल रहा है, उसके जस्ट बाजू में हमें परसेंटेज का सिंबल भी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर कोमा करके परसेंटेज का सिंबल ऐसा कुछ लिख देना चाहिए, तो हमें मिल जाएगा। लेट्स चेक। तो मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गया है 320 और परसेंटेज आ गया 64.4%। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा अरिथमेटिक का एग्जाम्पल देख लिया।
ऐसे एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि एक मैं एक नई फाइल बना देता हूं, उसमें आपको समझा देता हूं एक एग्जांपल। अब उसको मैं कमेंट में लिखता हूं, तो इससे आपको कमेंट का भी थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो मुझे एक लाइन का कमेंट लिखना है, तो मैं एक लाइन का कमेंट लिखने के लिए हैश लगाऊंगा और इसको यूज करूंगा। तो आस्क 3 इनकम्स and 3 expenses and find the total incomes and total expenses, and also find the total savings। तो ये सारे कहानी हमें आज करनी है। अब यहाँ पे अगर आप 2 लाइन कर देते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे एंड के बाद यहाँ से लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे हैश लगाया हो तो ठीक है, अगर हैश नहीं लगाया हो तो ये कमेंट नहीं कहलाएगा। गेटिंग? तो अगर आप हैश लगाते हो तो ओके, ये 2 लाइन कमेंट हो गया, क्योंकि दोनों बार आपने हैश लगाया तो ठीक है। अगर आप हैश नहीं लगाना चाहते हो, बहुत सारी लाइन लिख रहे हो, तो बार बार हैश कौन लगाएगा? तो इसके लिए आप 3 कोट को स्टार्ट कीजिए और 3 कोट्स को यहाँ पे एंड भी कर सकते हो। तो ये पूरा एक कमेंट हो गया मल्टी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं I1, इसमें हम इनकम 1 स्टोर करेंगे। तो एंटर फर्स्ट इनकम लिख देते हैं और यहाँ पे सेकेंड इनकम, यहाँ पे थर्ड इनकम। 3 इनकम्स हो चुके हैं। अब हमें इनका टोटल निकालना है। TI करके वेरिएबल ले लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ लिख देते हैं टोटल इनकम दैट इज TI। फिर हम एक्सपेंस पूछेंगे, तो E1 करके वेरिएबल ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट एक्सपेंस, सेकेंड, थर्ड, E1, E2 एंड E3। इन सब का टोटल करना है, तो टोटल एक्सपेंस ले लेते हैं T1, सॉरी नॉट T1, इट इज E1, E2 एंड E3। इनका भी टोटल हो चुका है, इनको भी हम प्रिंट कर देंगे। इसमें हम लिख देंगे टोटल एक्सपेंसेस आर T। उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल सेविंग्स। तो TS के वेरिएबल लेते हैं, जिसमें TI माइनस TE, और इसको हम प्रिंट कर देंगे टोटल सेविंग्स आर TS, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इनकम सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है, लिख देते हैं कुछ, फिर सेकेंड इनकम भी लिखेंगे और फिर थर्ड इनकम भी लिखेंगे। 3 इनकम का जो भी टोटल है वो आ गया है 15900। अब एक्सपेंस लिखना है, तो एक्सपेंस फर्स्ट लिखा, एक्सपेंस सेकेंड लिखा, एक्सपेंस थर्ड लिखा, तो उसका एक्सपेंस टोटल आ गया, और लास्ट में सेविंग भी आ गया हमारा, जो कि करेक्ट आ रहा है। इस तरह से हमें कैलकुलेशंस करना होता है। अब मान लो सेविंग परसेंटेज भी चाहिए, कितना परसेंट सेविंग हुआ वो भी निकालना है। तो SP करके वेरिएबल ले लेते हैं, सेविंग परसेंटेज। उसमें हमने जितना भी टोटल सेविंग किया है डिवाइड बाय कितना अर्निंग किया है, टोटल इनकम, और ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 200 कर देंगे, या ऐसा कुछ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप। फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे, सेविंग परसेंटेज इज SP, और आप परसेंटेज सिंबल दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। तो कुछ लिखते हैं अमाउंट और कुछ एक्सपेंसेस,
तो ये रहा उसका टोटल एक्सपेंस, ये टोटल इनकम, और ये आ गया टोटल सेविंग, और सेविंग परसेंटेज आ गया है 51 पॉइंट समथिंग। तो ऑलमोस्ट 52 समझ लो हमने यहाँ पे सेविंग कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे हम बेसिक कैलकुलेशंस जो है वो पाइथन से कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपको क्वेश्चन में और भी दे दूंगा तो आप उसको और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे हम और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम उसमें एंजॉय करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।